नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धर्म ज्ञान पर। मैं हूं आपके साथ शाफ्नी पटनायक। तंत्र विद्या साधना का रहस्य क्या है? क्या वाकई इसका दुरुपयोग होता है? क्या तंत्र साधना से लोगों की जिंदगी बदल सकती है? क्या बड़े बड़े नेता भी तंत्र साधना का सहारा लेते हैं? क्या बड़े नेताओं पर तंत्र साधना कर उन्हें हानि पहुंचाई जा सकती है? और क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तंत्र साधना कराया जा सकता? और क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तंत्र साधना कराया जा सकता है? क्योंकि सीएम योगी खुद नाथ संप्रदाय से आते हैं, तो क्या उन पर तंत्र साधना का असर हो सकता है? इन तमाम सवालों का जवाब दिया है तांत्रिक प्रतीक भट्ट ने। सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जी, आप ऑपोजिशंस भी है, तो जी। क्या मतलब ऐसे कोई भी उनके ऊपर तंत्र क्रिया करा सकता है? उनके ऊपर भी होती है और वो लोग भी कहीं ना कहीं निजी तौर पे इन सब चीज़ों का सहारा लेते ही है। और ये आजकल का प्रचलन में नहीं, ऐसा नहीं है कि आजकल के राजनेता ही इनके पीछे जाता है। आश्रम व्यवस्था जब थी, जब राजा लोग जो थे वो आश्रम में जाते थे, ठीक है, तब उनके गुरुओं के द्वारा उसे तंत्र सिखाया जाता था। जो 16 साल की या 11 साल की उम्र में जो आश्रम में चले जाते थे यज्ञोपवीत संस्कार के बाद, और 25वें साल तक वो वहां पे रहते थे, तब तक उसे सब विद्या का ज्ञान दिया जाता था, जिसमें तंत्र विद्या उनका अहम पार्ट थी। कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे शत्रु हथियार लेके ना आए, तुम्हारे पास तलवार लेके ना आए, हाथी या गदा लेके ना आए, लेकिन वो तंत्र चलाए, तो तुम्हारे पास उसका भी प्रत्युत्तर होना चाहिए। इसलिए जितने भी महान राजा है वो सब भी तंत्र जानते थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से वो जी, भी वो आते नाथ हैं, संप्रदाय से तो है। उनके ऊपर तंत्र करना संभव है? उनके ऊपर तंत्र करना संभव है, लेकिन वो सामने उनकी अपनी भी साधना होती है, उनका अपना भी एक, क्योंकि वो नाथ परंपरा से है और वो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल वेटेज को अगर साइड में रख दो आप, ठीक है, हो सकता है कि उनका पॉलिटिकल करियर भी उनकी साधनाओं की वजह से बना है। देवता जो है वो आपको सब कुछ देने में सक्षम है। अदरवाइज वो जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे पहली बार, उसके पहले योगी आदित्यनाथ के बारे में इतने लोग नहीं जानते थे। हालांकि वो अपना भाषण देते थे, बहुत अच्छा भाषण देते थे, लेकिन एक बहुत ही कम वर्ग था, कम वर्ग के लोग थे जो उनके बारे में जानते थे। तो ये सिद्धि देना, ख्याति देना, यश देना, कीर्ति देना और ये शानो शौकत देना, ये भी तंत्र का ही पार्ट है, ये भी साधना का ही फलश्रुति है। तो उनके ऊपर होता है। लेकिन आप देखो ना, कई सारे राजनेता है, जैसे इलेक्शन का टाइम आएगा वो बगलामुखी सिद्धपीठों में जाके वो हवन करवाएंगे, लाल मिर्च का हवन करवाएंगे, ठीक है, कामाख्या जाके चढ़ावा चढ़ाएंगे, बलि करेंगे। अगर आप देखोगे तो जो कांतारा मूवी में जो देवी देवताओं की बात की है, तो उनके पास भी जाके लोग दर्शन करते हैं वहां पे भी, ठीक है। तो ये क्या है? देवी देवताओं का सानिध्य पाके ही आप इस दुनिया में कुछ ना कुछ पा सकते हो। अगर आपको पब्लिक लाइफ में आना है, पब्लिक डोमेन में कुछ काम करना है, अगर आपको एक मास को एड्रेस करना है, तो आपके पास तंत्र होना ही चाहिए। ये अनिवार्य अंग है। जब आप एक ऊंचे पद पर बैठते हो, जाने माने व्यक्ति हो जाते हो, तो आपके दुश्मन भी उतने ही ज्यादा ही होते हैं। हाँ, दुश्मन भी होते हैं और कई बार हित शत्रु होते हैं। जैसे आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का स्वभाव होता है ईर्ष्या का। जैसे आपको प्रमोशन मिल गया, समझ लो, ठीक है, तो आपको प्रमोशन मिला है अगर अपनी जॉब से, तो लिटरली आपने किसी का बुरा नहीं किया, सिर्फ आपका प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन हर कोई व्यक्ति खुश नहीं होगा। 4 लोग ऐसे भी होंगे जो एकदम बैकस्टैबिंग करेंगे कि भाई इनको क्या दे दिया, है ना। ना ही आपने उनका कुछ बिगाड़ा है, ना ही उसने आपका कुछ बिगाड़ा, लेकिन एक स्वभावगत ईर्ष्या होती है। तो ये राजनीति में ये थोड़ी ज्यादा होती है कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो उस हिसाब से रहता है। वो तंत्र विद्या से भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं। देख सकते हैं, तंत्र विद्या से भूत भविष्य और वर्तमान देख सकते हैं। जो व्यक्ति सही तरीके से तंत्र को समझता है, उसके अंदर एक फोरसाइटनेस आ जाती है। तो किसी और का भी अगर मैं चाहूँ कि मुझे अपने दोस्त का दिखवाना है जी, तो क्या वो मैं देख सकती हूँ? नॉट लिटरली, एक्चुअली वो जो प्रोक्लेम करते हैं वो गलत होता है। जो लोग कहते हैं ना कि मैं तेरा भविष्य देख सकता हूँ, गलत होता है। अगर ये सब चीजें समझ लो, अगर सबको पता होती, ठीक है, तो भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो गई थी, उसको पता नहीं था कि वनवास जाना है मुझे। और राम और सीता जी की कुंडली जो थी वो अच्छे से अच्छे ज्योतिष ने और धर्मगुरुओं ने मिलाई थी कि इनका जीवन तो एकदम मंगलमय होगा। किसी ने नहीं बोला था कि वनवास होगा इनको, ठीक है ना। किसी ने भी ये फोरकास्टिंग नहीं किया था कि इनको दोनों को वनवास होगा, इसका मैरिटल लाइफ अच्छा नहीं होगा। तो एक सीमिति से बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। यू आर बाउंड टू द कर्मा। ये बात यहाँ पे समझनी चाहिए। आखिरी सवाल, क्योंकि सोशल मीडिया में तंत्र साधना विद्या मंत्र आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, तो जो लोग तंत्र साधना सीखना चाहते हैं, क्या सोशल मीडिया से बैठकर वो सीख सकते हैं? वो सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा।
डिजिटली आप कभी भी कुछ भी साधना या सीख नहीं सकते। डिजिटली आप कोई साधना करोगे तो वो साधना जो है वो नल बराबर है, ठीक है, इट इज नल एंड वॉइड। क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज की बात है। एनर्जी मतलब कि गुरु जब आपको शक्तिपात देता है, गुरु जब आपको मंत्र आपके कान में देते हैं, तब वो सिर्फ आपको शब्द नहीं दे रहा है, वो अपनी एनर्जी भी पास कर रहा है, आपको एक प्रोटेक्शन का लेयर पास कर रहा है। उसके बाद जब आप साधना करते हो तो वो फलीभूत होती है। वरना यूट्यूब पे सर्च करके या आर्काइव्स में से पीडीएफ डाउनलोड करके हर कोई तांत्रिक बन सकता है, हर कोई साधक बन सकता है। आप जो पीडीएफ चाहो आज इजीली अवेलेबल है। वाराणसी के किसी भी पुस्तकालय में से आप पुस्तक मंगवा के शुरू कर दो कोई भी साधना। क्रिया करना लेकिन हर किसी तो के क्रिया इनका पर्पस है ही नहीं। साधना इज नॉट अबाउट द प्रोसेस, इट इज अबाउट द एनर्जी। एनर्जी के साथ अगर प्रोसेस करते हो तो ही वो काम करती है, और एनर्जी आपको केवल और केवल गुरु कृपा से मिलती है।